गांव में एक लड़का था। नाम था अन्नू। बेचारा अनाथ। उसके पास सिर छुपाने के लिए छत तो थी, पर अपना कहने के लिए कोई नहीं। गांव के लोग उसे दुत्कारते थे। हर छोटी बड़ी बात के लिए ताने मारते, बच्चे चिढ़ाते और बड़े तिरस्कार भरी नजरों से देखते। अन्नू का दिल रोज रोज के इस दर्द से छलनी हो चुका था। एक दिन सब्र का बांध टूट गया। कुछ लड़कों ने मिलकर उसका पानी का घड़ा तोड़ दिया और हौंसने लगे। अन्नू ने तय कर लिया, अब नहीं, इस गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आंखों में नमी और दिल में सैलाब लिए वह चुपचाप गांव की पगडंडी छोड़कर घने भयानक जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अंदर, बहुत अंदर, वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सिसकने लगा। यह पेड़ सदियों पुराना था। लोग इसे काल वृक्ष कहते थे। रोते रोते अन्नू ने अपना सारा दुख, अपना सारा दर्द उस अकेले पेड़ को सुना दिया। अपने अकेलेपन की कहानी कह दी। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच से एक गंभीर खुरदरी आवाज आई, शांत हो जाओ मेरे बच्चे, मैंने हजारों सालों के आंसू देखे हैं। काल वृक्ष ने अन्नू से कहा, इस रास्ते पर जाओ, तुम्हें एक नीले पत्थर वाली गुफा मिलेगी। वहां एक खजाना है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें समय के देवता की 3 रहस्यमय पहेलियों का जवाब देना होगा। अन्नू डर गया, पर उसके दिल में एक नई उम्मीद जगी। वह कांपते पैरों से गुफा की ओर चल दिया। गुफा के अंदर दिव्य प्रकाश था। बीच में एक चमकीला संदूक रखा था। हवा में एक अदृश्य आवाज गूंजी, 3 पहेलियां और तुम्हारे भाग्य का फैसला। पहली पहेली, मैं अमीर और गरीब दोनों के पास हूं, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मेरे पास अतीत है, पर मैं केवल भविष्य हूं। मैं कौन हूं? अन्नू ने सोचा। खरीदा नहीं जा सकता, खर्च होता है। उसने जवाब दिया, समय, आवाज, सही उत्तर। अब दूसरी पहेली, जब तुम मुझे बनाते हो तो देखते नहीं हो, पर जब तुम मुझे तोड़ते हो तो तुम दुनिया को अंधेरे में डुबा देते हो। मैं क्या हूं? थोड़ा ठहराव। अन्नू के सोचने की हल्की आवाज। अन्नू को गांव वालों का व्यवहार याद आया, टूटे हुए रिश्ते। उसने हिम्मत करके कहा, विश्वास, भरोसा। आवाज, अद्भुत। अंतिम और सबसे कठिन पहेली। तीसरी पहेली, मेरे पास पैर नहीं है, पर मैं दुनिया घूमता हूं। मेरे पास जुबान नहीं है, पर मैं सब बताता हूं। मैं हर चीज को बदल सकता हूं। मैं क्या हूं? अन्नू ने अपने जीवन के बदलाव के बारे में सोचा, जो कुछ उसने किया या सहा। अन्नू ने दृढ़ता से कहा, कर्म। जैसे ही उसने कर्म कहा, गुफा रोशनी से भर गई। संदूक खुल गया। अंदर सोने, चांदी, हीरे, मोती चमक रहे थे। अन्नू गांव लौट आया। उसने एक आलीशान महल नहीं बनाया, उसने एक छोटा सा आश्रम बनवाया। उसने अपने खजाने का इस्तेमाल गांव के बच्चों की शिक्षा और गरीबों के भोजन के लिए किया। जो गांव वाले उसे कभी सताते थे, अब जरूरत में उसके पास आते थे। अन्नू ने किसी से बदला नहीं लिया, उसने उन सबको माफ कर दिया। अन्नू ने समझा कि असली खजाना गुफा में नहीं था, बल्कि माफ करने की शक्ति में था। वह अब गांव का दयालु राजा था, उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से। और उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद में लगा दी।